welcome back to my YouTube channel, and this is me, Minku Nan. So let us continue with our series. Our revision series is going on, and we have completed our chapter number 1 and chapter number 2. And if you want to have the playlist, you can visit the channel, or you can get the description. You can also get the link in the description box. So today we are going with the chapter number 3, that is your admission of partner. And let us start with the questions. So this is our question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, राम श्याम पार्टनर हैं और यहाँ पर वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 5:3 में. ओके, मोहन को एडमिट किया गया है एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. मोहन ब्रॉट 2,50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल. ओके, तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है एंटायर फर्म के लिए. बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये. तो देखिए, आपके यहाँ जो मोहन है, मोहन का शेयर कितना है? मोहन का शेयर है हमारे पास 1/5. ठीक है, सो 1/5 शेयर है और 1/5 शेयर के लिए ही ब्रॉट हाउ मच? 2 लाख. सो इफ वी रिवर्स इट, इट मीन्स दिस 2 लाख into 5/1, then we can get the firm's goodwill. So option number D will be our correct answer. चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्राखर एंड राजन आर पार्टनर इन अ फर्म एंड रेशियो है इनका 3:2. कैपिटल गिवन है 10 लाख एंड 9 लाख. ओके, सिद्धार्थ को एडमिट किया गया है एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है 12:8:5 और हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ प्राखर एंड राजन. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड, राइट? या ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए क्योंकि सैक्रिफाइस निकालना है. सो ओल्ड रेशियो वाज 3/5 एंड 2/5 एंड न्यू रेशियोज आर 12, 8, 20 एंड 25. तो एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं. नाउ से एंड 25 में से हमें माइनस करना है एक बार 12 को और एक बार हमें माइनस करना है 25 में से 8 को. सो हाउ मच इट गिव्स अस? ओके, दिस विल बी 3 एंड अनदर वन विल बी 2. सो रेशियो आंसर नंबर ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन 3:2. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पर है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. यहाँ पे कबीर एंड लारा पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है और यहाँ पे माँ को एडमिट किया गया है 2/5 शेयर के लिए. फाइन. और यहाँ पे कहा गया है माँ का जिसका भी 2/5 शेयर है उसको जितनी कैपिटल यहाँ पे कंबाइंड होती है कबीर एंड लारा की, ठीक है, कबीर और लारा की जितनी भी कंबाइंड कैपिटल होती है, वो कह रहे हैं माँ तुम हमारी कैपिटल का 2/5 लेकर आना. तो इसको तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों की कैपिटल यहाँ पे गिवन है हमारी 8 लाख एंड 7 लाख की हो जाएगा 15 लाख. 15 लाख का 2/5 आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी है. नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ऑल्दो चैप्टर नंबर 1 का है बट मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन. ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि थ्योरी इज नॉट इवन समथिंग जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, एक मार्क पेपर में कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो क्वेश्चन है, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल and the above statement highlight which of the following feature of the partnership. So partnership के फर्स्ट चैप्टर के अंदर इवन आपने 11th ग्रेड के अंदर भी सारे बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने सारे फीचर्स पढ़े होंगे. यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन लिखी है ये कौन से फीचर को हाईलाइट करता है. और ये अकाउंट्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, पिछले साल में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है ये. ओके, सो देखिए, कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो अकेले काम कर सकता है बाकियों के बिहाफ पे, या सारे के सारे वो बिजनेस में आ सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो ये क्या है? क्या ये एग्रीमेंट है या फिर एक बिजनेस रूल है या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है या म्यूचुअल एजेंसी हो रही है? सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी में ही ऐसा होता है कि भैया तुम काम करो या तुम्हारे पार्टनर यहाँ पे हमारे लिए डिसीजन ले, हम यही मानेंगे कि फर्म का इंटायरली म्यूचुअल डिसीजन यही निकल के आता है और हम जो है यहाँ पे अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी अच्छा हुआ हम उसी को यहाँ पे फाइनल मानेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गई हूँ क्या? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व अनमोल के रिगार्डिंग है। यहाँ पे 5:2 का यहाँ पे बना हुआ है रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, और हमें देख लेते हैं इसमें जनरल एंट्री तो नहीं पास करनी। हाँ, मैंने कहा था ना, ये आपने गलती नहीं करनी। सबसे पहले आप यही देख लो जाके क्या करना है। क्या आपको तीनों तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है, देख लेते हैं। नया रेशियो भी दे रखा है भैया 4:1:2, और जो नए पार्टनर आए हैं सूर्य साहब, उनका रेशियो भी गिवन है 2:7। फिक्स एसेट आपकी रिड्यूस हो गई है बाय 10%। स्टॉक आपका 4,20,000 पहुंच गया है, लॉस ही आ रहा है। और सूर्य जी यहाँ पे 3 लाख तो कैपिटल ले आए, 2 लाख आपका कैश गुडविल भी ले आए। ओके, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सूर्यस कैपिटल इन द बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ। ये है यहाँ पे, मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पे सब कुछ इतना इजी कैसे गिवन है। तो ये है आपका जो क्वेश्चन को 6 मार्कर बनाता है। शुरुआत करते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, और ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस हैं। तो मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व। इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये बन गया जी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें हमें लिखना है अमाउंट। राइमिंग हो गई ये तो। चलिए, सबसे पहले हमें बोला गया था कि फिक्स एसेट जो आपकी रिड्यूस हुई है बाय 10%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई टू फिक्स एसेट। तो आ जाएगा आपका 1,40,000। देन आपके स्टॉक आपके सोल्ड हुए हैं 4,20,000 में, तो यहाँ पर भी 70,000 का लगभग आपका नुकसान आ रहा है। कितना नुकसान है भाई? 70,000 का नुकसान है। देन कुछ है ही नहीं, ठीक है, खत्म हो गया रिवैल्यूएशन तो, शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो 2,10,000 और 2,10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैं यहाँ नहीं करने वाली, ये आपका काम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो इजी मैं कर लेती हूँ। 7 का रेशियो है, अथर्व और अनमोल को यहाँ पे पैसे बांटने हैं। आप मुझे बैलेंस निकाल के बताइएगा पार्टनर अकाउंट का। सो 2,10,000 को आपने बांटना है 7 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ये आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ज्यादा कर दिया क्या? हाँ, एक को 60,000 करने हैं, दूसरे को 1.5 लाख करने हैं। ये लोग भैया तुम इतने एडवांस क्यों चल रहे हो? मैंने तो सिर्फ ये मिटाना था। चलो, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो थोड़ी ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे हमारी, क्योंकि पार्टनर भी तो 3 है। सो आपका बना ये, और आपका बना ये, और फिर आपके बने यहाँ पे ये, और यहाँ पे बनेगा ये। चलो, अकाउंट तो बन गया। छोड़ो। हमें क्योंकि यहाँ पे गुडविल भी है ना, तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो पहले निकाल लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। नया रेशियो तो गिवन है इनका 4/7 एंड 5/7। 5/7 पहले था, 4/7 अब है, तो 1/7 का लॉस। और यहाँ पे 2/7 एंड 1/7 हो गया है, तो 1/7 का लॉस। यानी कि दोनों पार्टनर्स ने सेम ही सेक्रीफाइस किया है। गुडविल जो भी आएगी हाफ हाफ यहाँ पे मिल जाएगी दोनों को। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। आज ही मैंने किसी का पेपर अपने बच्चे का चेक किया। मैं सरप्राइज थी कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। बच्चे ने सब कुछ यहाँ पे मतलब अकाउंट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, बट बैलेंस ही नहीं लिखा हुआ है। स्ट्रेंज ना, जिस चीज से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो चीज तो लिखनी चाहिए। तो आपके यहाँ पे पार्टनर जो है 8 लाख और 4 लाख की कैपिटल है इनके अंदर।
और जो नया पार्टनर है उसकी एंट्री वैसे तो बाय बैंक करके करनी चाहिए, चलो कर ही देते हैं। बाय बैंक से आपकी एंट्री हो जाएगी 3 लाख, ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो दोनों पार्टनर्स को मिलने वाला है। मैं प्रीमियम को PFG लिखूंगी। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, प्लीज डू नॉट यूज शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट फॉर्म इन अकाउंट्स इन योर एग्जाम। सो ये गुडविल आपकी आई थी, 2 लाख रुपए लेकर आए थे, तो दोनों को जो है 1-1 लाख रुपए यहाँ पे खुशी खुशी दे दिए जाएंगे। आई होप आपको पता हो कि अगर पार्टनर इन पैसे को विड्रॉ करता है तो हम यहाँ पे टू बैंक लिखकर इसको पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। अब रिवैल्यूएशन का यहाँ पे आया था लॉस, तो वो लॉस इनको दे देते हैं 1.5 लाख और 60,000 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,50,000 एंड 60,000। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमें करना है बैलेंसिंग का काम। नहीं, अभी हमारा क्या बचा हुआ था, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बचे हुए थे, जिसमें हमारे पास क्या गिवन था, सिर्फ जनरल रिजर्व गिवन था। कितना, 3.5 लाख का गिवन था मैम। तो यहाँ पे एक को 10 मिलेंगे, 3.5 लाख है ना, यस। तो एक को मिलेंगे 1 लाख और दूसरे को मिलेंगे 2,50,000, ठीक है। इधर का टोटल बताइए कितना आएगा आपका, इधर का टोटल आ जाएगा आपका 8, 9, 10, 11,50,000। इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा आपका, 4, 5, 6 लाख। सही आ रहे हैं अमाउंट तो, मतलब मैंने देखा है वैसे ऑब्जर्वेशंस में कि CBSE ना एग्जाम में अमाउंट ज्यादा टफ रखता नहीं है, जान के, उनको पता है बच्चा वहीं देख के क्वेश्चन स्ट्रेस में। अब ये आता है हमारी बैलेंस कैरिड डाउन। क्वेश्चन हो गया खत्म। 10 लाख इधर, 6 लाख में से गएंगे 60,000, तो आपका बचेगा 5,40,000। और इन भाई साहब का तो चल रहा है 3 ही लाख, ठीक है। यहाँ आप इसकी क्लोजिंग कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बहुत अच्छा काम करना है। क्या है वो अच्छा काम मैम, वो अच्छा काम ये है कि आपने ये सारे के सारे बैलेंस, यानी कि ये जो 3 अमाउंट आपने लिखे थे ना, आपने इनको ब्रोट डाउन कर देना है पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बट मैम हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन की अगर आप 5th पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो नया पार्टनर है ना आपका, क्या नाम है इसका, सूर्य, ठीक है। तो सूर्य सर कहते हैं कि भाई लोगों, मुझसे तुम लोग 3 लाख रुपए मंगा रहे हो, तुम्हारे खुद के हिस्से के अलावा अगर मैं देखूं तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या जितने तुमने मुझसे मंगा लिए हैं। अब दोनों पार्टनर कहते हैं हाँ बिल्कुल है, हो सकता है ज्यादा ही है। अरे ऐसे नहीं, चेक करके बताइए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो देखिए जी, सूर्य का हिस्सा था 2/7। वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट के लिए नीचे बना लेते हैं वर्किंग नोट हमारा, यहाँ पे अच्छा वाला वर्किंग नोट बनाते हैं, सुंदर सा वर्किंग नोट। क्या है, सूर्य साहब कहते हैं 2/7 शेयर के लिए तुम लोगों ने मुझसे 3 लाख रुपए मंगवाए, यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 7/2। अब यहाँ पे जो पहले पार्टनर है अथर, उनका शेयर कितना है, अथर का नया शेयर था हमारे पास 4/7, तो उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए मैम 1.5 लाख रुपए। और अनमोल, अनमोल के अकॉर्डिंग, अनमोल के अकॉर्डिंग नहीं, अनमोल के शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल उनके पास होनी चाहिए मैम लगभग 1.5, इसकी भी 1.5 लाख, उसकी भी 1.5 लाख। दोनों का शेयर इक्वल तो नहीं है, एक का 4 है 4/7, दूसरे का है 2/7। क्या गड़बड़ की मैंने, 1/7 है ना, अच्छा डबल करना था ना मुझे इसका, मैंने हाफ कर दिया। यहाँ आएगा, यहाँ आना था आपका 1.5 लाख और यहाँ आना था आपका 6 लाख। अब अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे, उनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी दिख रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट,
सो एक्चुअल कैपिटल जो मैम दिखाई दे रही है वो एक की दिखाई दे रही है 10 लाख रुपए और दूसरे की दिखाई दे रही है मैम 5,40,000 रुपए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही है यहाँ पे कैपिटल तो। हमने कहीं ग्रॉस ऑन रिवैल्यूएशन में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं अमाउंट बहुत ज्यादा या कम लिख दिया हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 1,40,000, नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए इस अमाउंट के अकॉर्डिंग तो दोनों ही जो पार्टनर हैं उनको पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे कैश विड्रॉन। सो कितना कितना अमाउंट विड्रॉन किया जाएगा, 4 लाख का विड्रॉल यहाँ पे आथर करने वाले हैं। और यहाँ पे कितना विड्रॉ करना है, 3,90,000 का विड्रॉन यहाँ पे जो है वो अनमोल को कर लेना है। सो यहाँ आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये आप पैसे विड्रॉ करेंगे। कितना आ रहा था, 4 लाख रुपए। सो 4 लाख एंड 3.9 लाख। एंड देन आप निकालेंगे इनका बैलेंस। अगर आप बैलेंस निकालेंगे तो अब हमारी तीनों की कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुकी है। कितनी कितनी आ चुकी है, एक की आ चुकी है मैम 6 लाख, दूसरे की 3 लाख और तीसरे की 1.5 लाख। ओके, तो ये आपने बस बैलेंस आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा और ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर से हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैप्टर को रिवाइज करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।